बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज सुबह उठते ही मौसम इतना अच्छा और सुहाना था ना, तो मैंने कहा फ़ौरन से इसको कैप्चर करना चाहिए। और जैसे ही मैं टेरेस में गई, बच्चे ही मेरे पीछे धूम मचाते हुए आ गए। तो मैंने कहा चलो भाई, गर्मियों की बारिश है, गर्मी दाने तुम्हें निकले हुए हैं, मिंट मारो और रेडी हो जाओ, नहा लो। बच्चों की खुशी की इंतहा भी नहीं थी, यकीन जानिए। तो मेरे कैमरे पे भी सारा पानी आ गया, तो मैंने जल्दी से उसे साफ़ किया। और क्या कहते हो, मज़े की ये बात बताऊँ, मिज़ाब की फ़र्स्ट बारिश थी उसकी, क्योंकि अभी वो साल की नहीं हुई। तो उसने जितना एंजॉय किया, तो मैंने उसको ऐसे ही कैप्चर कर दिया। कोई मैंने इसके क्या कहते हैं क्रॉप श्रॉप नहीं मारा, और ना ही कोई जैसे ही मिज़ाब ने खुशी की इंतहा नहीं रही। और दूसरा जो मेरी ये बेटी है वानिया, इसको थोड़ी सी ना एचबी इसका लेवल डाउन हुआ है। तो डॉक्टर तो डेली के कोई सिरप ही लिख के दे रहा है। तो मैंने कहा सिरप पिलाने से अच्छे जब हम एचबी का सिरप देते हैं, तो जब तक तो वो देते रहो, ब्लड रेशो बढ़ता रहता है। जैसे ही आप छोड़ोगे बच्चा वैसे ही एनीमिया का शिकार हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप उसको फ्रूट दो, ताकि उसकी जो बॉडी है ना, वो एचबी लेवल बनाना शुरू कर दे। तो इसको डेली का एक एप्पल दे रही हूँ, उससे अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़र्क है ना। तो मिज़ाब साहब ने जब बहन को देखा एप्पल खाते हुए, तो वो भी अपने कॉट से निकल के नीचे आ गई, और वो छोटे छोटे जो उसके 3 4 टोटल 6 दांत आए हुए हैं, उसने उससे बाइटिंग लेना शुरू कर दी। महंगाई इतनी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, कि बच्चों को भी पता चल चुका है कि पैसा जी बड़ा कीमती है। यहाँ पे मिज़ाब को हमने हालांकि कभी पैसे दिए नहीं हैं मिज़ाब को, लेकिन मिज़ाब साहब ने जैसे ही पैसे देखे, तो उनको तो जी उस पे उन्होंने धावा बोल दिया, और वो तो दे ही नहीं रही थी पैसे। और उसने जी इतनी मेरे साथ मस्ती की और रोना धोना मचा दिया। वो एक अगर नोट देती थी, तो दूसरे पे कब्ज़ा कर लिया था, पूरे नहीं देने उसने मम्मा को। तो यहाँ पे हम मिज़ाब की ये छोटी छोटी शरारतें एंजॉय कर रहे थे, और वो बाकायदा मेरे साथ लड़ रही थी कि ये देखें, ये आप इसको देखें और इसका एक्ट देखें। अभी मैं आपको, अगर बैकग्राउंड नॉइज़ ना होता ना मिज़ाब की आवाज़ के साथ, तो मैं इसकी आपको दिखाती। बस जी, ये बच्चों के साथ थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया, उसके बाद जी लग गए अपने रूटीन के काम पे। हर चीज़ रीफ़िल करनी थी, तो 2 3 दिन से मैं तो नहीं कर रही थी। तो आज मैंने सोचा चलो क्यों ना घी को भी फ़िल कर रही, और मिसाला के सारे जार खाली थे, उनको भी फ़िल कर लें। आटा गूंदा, तो आटे को अच्छा करने के लिए ना, सॉफ्ट और अच्छी खस्ता रोटी के लिए, और जो ऊपर छिलका आ जाता है, अगर आप उसको गूंदने के बाद ऊपर ऑयल की लेयर कर दें, तो वो जल्दी एक तो ख़राब नहीं होता, दूसरा क्या कहते हैं, और उसके ऊपर जो एक सख्त सा छिलका आ जाता है वो नहीं आता। और थोड़ी देर के लिए ना ताज़ा आटा गूंद के फ़ौरन पराठे ना बनाया करें, बिल्कुल भी मज़े के खस्ता नहीं बनेंगे। उसको थोड़ी देर मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ, फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन रैपिडली चाहिए होता है, तो 2 3 मिनट में उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। बाकी यार, एक बड़ी अच्छी बात बताऊँ आपको, आपने ना साथ साथ छोटी छोटी नेकियां भी करनी होती है। तो ये बाजरा लिया हुआ है, आपने बर्ड्स को लाजमी पानी और बाजरा डाल दिया करें। इससे ये होता है कि ये जो अल्लाह ताला की मखलूक है ना, ये आपके रिज़्क़ के लिए दुआ करती है, आपके बच्चों के लिए दुआ करती है। आजकल कितने हालात ख़राब हैं, पता भी नहीं चलता, और कोई इस तरह का कोई मिसहैप हो जाता है। स्ट्रीट क्राइम इतने हैं। जब आप ये छोटी छोटी नेकियां करते हैं, तो आपको बिहाइंड द सीन पता भी नहीं चलता, और अल्लाह ताला आपको के ऊपर रहमतों की बारिशें कर रहा होता है। अल्लाह ताला उन चीज़ों को दिखाए बगैर आपको आपकी ज़िंदगी से रिमूव कर रहा होता है। तो बाजरा और पानी तो इस सीज़न में भी रखा करें, गर्मी है बहुत सख्त, अदरवाइज़ भी अपनी ज़िंदगी का ना वो बना लें कि आपने ये लाजमी रखना है। दूसरा आपको एक बात बताती चलूँ कि हम हैं क्विक सर्विस करते हैं, हम बग़ैर तोड़े ना धोए ना अंडे बना लेते हैं कि भाई अंडे का छिलका तो हम रिमूव कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आपने अंडों को अच्छी तरह से बास्केट में डाल के उनको अच्छी तरह से वॉश करके फिर फ्रिज में रखना है, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, जो कि अंडे को लग के हमारे साथ आ जाते हैं, तो हमारा पेट ख़राब कर देते हैं।
आज आपको मैं बता रही हूँ चाय का। मेरा 13 साल हो गए शादी को, तो चाय मेरी आज तक अच्छी नहीं बनी, लेकिन आज जो मैंने बिल्कुल जो चाय बनाई है ना वो दबंग थी। और मैंने कहा क्यों ना मैं व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ। मैं हमेशा एक ना थ्रू प्रॉपर चैनल प्रो चाय बनाती रही हूँ जो कि फेल। आज मैंने ना क्या कहते हैं ना अनपढ़ चाय बनाई है। अनपढ़ चाय क्या बनाई है, मैंने दूध डाला है पहले, उसी में ही पानी डाल दिया है, फिर उसी में ही पत्ती डाल दिया। अगर मैंने चीनी भी डालनी होती तो मैं चीनी भी उसमें डाल देती, लेकिन वो इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो शक्कर वाली चाय पीते हैं। तो फिर मैंने कहा क्यों ना आज मैं आधा कप, वैसे मैं चाय की शौकीन नहीं हूँ लेकिन कंपनी के लिए थोड़ी थोड़ी चाय ले लेती हूँ। तो फिर आज मेरा मूड था कि आज मैं देखती हूँ कि इस तरह की चाय में भी कोई तारीफ़ निकल आए। तो चाय जनाब कलर से भी बता रही थी कि मैं हूँ। तो चाय ने ज़बरदस्त से मज़े करा दिया। फिर मैंने शक्कर डाली और इसमें भी डाली। मैंने हमेशा ना मैं उसको एक उस तरह की चाय बनाती रही हूँ, पहले पानी डालो फिर पत्ती डालो, फिर वो बॉयल आ जाए, फिर उसमें चौथाई कप दूध डालो, फिर उसको बॉयल करो, फिर जब बॉयल आ जाए उसको छानो, फिर चीनी लास्ट में डालो, इलायची डालो, सौंफ डालो, पता नहीं क्या क्या करती रही हूँ। लेकिन कभी भी बस एवरेज चाय होती थी। कोई सिप लेके ये नहीं कहता था कि चाय तो बड़ी मज़े की है। लेकिन आज चाय मैंने जो अनपढ़ चाय बनाई है ना, तो समझ लें उसका तो कलर बता रहा था कि भाई आज चाय तारीफ़ आपकी करवाएगी। मैंने कुछ नहीं कहा, जाके चाय का कप रखा है अपने हस्बैंड के सामने, उन्होंने क्या कहते हैं चाय पी है और क्या कहते हैं बस वो थोड़ी देर तो चुप हो गए हैं। फिर वो कहते हैं आज चाय कैसे बनाई है। तो चाय तो मेरी बड़ी मज़े की थी, बड़ी तारीफ़ हुई चाय के साथ, तो मैंने भी उनके साथ बैठ के पी। दूध बॉयल करने के लिए भी मैंने रख दिया था। तो चाय ये देखें, जो चाय के शौकीन हैं उनका फुल। और मैं जस्ट कंपनी के लिए चाय पीती हूँ क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी चाय लवर नहीं हूँ। मुझे लस्सी दे दें, पानी दे दें, मैं और मज़े की बात मैं कोल्ड ड्रिंक्स भी मुझे नहीं पसंद। हाँ, फिर आके आपको ये दिखाऊंगी कि आर्ट का जो एक कॉर्नर है ना वो उस पे क्या बनाया हुआ है। तो चाय हमने मिल के पी तो बहुत मज़ा आया और मेरे हस्बैंड ने तारीफ़ की। तो फिर मैंने कहा क्यों ना जो वाइफ्स हैं मेरी वजह से हर वक्त तारीफ़ नहीं मिलती उनको, तो वो कभी अनपढ़ चाय बना के देखें। यकीन जाने अनपढ़ जो चाय होगी ना वो आपको तारीफ़ ज़रूर आप समेटेंगी। तो आपने लाजमी शेयर करना है। बच्चे यहाँ पे सोए हुए थे, यही टाइम था थोड़ी देर हस्बैंड के साथ गपशप करने का, क्योंकि फिर बच्चे उठ जाते हैं और क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। तो इतना काम होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि रात को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, और ना ही कोई गपशप लगती है और हम थके हुए सो जाते हैं। तो क्या कहते हैं यही हम पूरे घर के दिन की बातें जो होती हैं ना, प्रीवियस डे की बातें हम नेक्स्ट डे करते हैं। तो ये जो वेजिटेबल्स हैं आप देख रहे हैं कितनी क्यूट सी हैं, तो इनकी मैं बताती हूँ। ये मुझे बहुत शौक़ है आर्ट का, लेकिन ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, मेरी बेटी ने अटेम्प्ट किए हैं। छोटे छोटे ये आप किसी चीज़ पे भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप वुडन स्पैचुला ले लें किचन के जस्ट अरेंज करने के लिए, किचन की डेकोरेशन के लिए, वहाँ पे भी इनको ग्लू के साथ पेस्ट कर सकते हैं। ये जो आप कॉर्न देख रहे हैं ये मेरी बेटी का अटेम्प्ट है, और ये जो साथ वाला है तो मैंने उसको एक बना के दिखाया तो उसका अटेम्प्ट है। ठीक है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है कि कौन कौन सा अटेम्प्ट किसका है। बहुत ही अच्छे और क्यूट है। और आप अगर रियल में देखते ना तो आपको ये और मिनिएचर वेजिटेबल्स हो कुछ भी हो, आई लव मिनिएचर्स थिंग्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसने उसके अलावा ये आजकल वायरल हुए हुए हैं रिंग, तो उसने ये एयर ड्राई क्ले से बनाए हैं जो कि आराम से मिल जाते हैं। पैकेट आजकल बहुत ही न्यू हुआ है, तो आप भी बना सकते हैं, तो इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो चाइनीज़ बोल हैं पानी में बड़ी हो जाती हैं, तो मैंने ये जार जो हनी वाला खाली हुआ था उसमें डाल के इसको एज अ डेकोरेशन रख लिया है। आप भी इस तरह रख सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।